अगर आपको लगता है बजाज इंडिया का किंग है तो डेटा कुछ और बोल रही है। और अगर आप टीवीएस को सिर्फ एक सेफ कंपनी समझते हो तो आप एक बड़ा ट्रेंड मिस कर रहे हो। लास्ट 3 इयर्स 3 सालों में इंडिया का बाइक मार्केट 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है और इस मार्केट में एक साइलेंट शिफ्ट हो रहा है। एक कंपनी अपनी सेल्स को 38 लाख से 56 लाख यूनिट्स तक पुश करती है और दूसरी कंपनी सिर्फ 37 लाख से 43 लाख तक ग्रो कर पाई है। एक कंपनी इंडिया के अंदर स्टेडीली ग्रो कर रही है और दूसरी कंपनी इंडिया के बाहर दुनिया कैप्चर कर रही है। ये कहानी है टीवीएस मोटर कंपनी वर्सेस बजाज ऑटो की। पर ट्विस्ट ये है, जो कंपनी आज जीत रही है ज़रूरी नहीं कि वो कल भी वही जीते, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल में एक ऐसा शिफ्ट आने वाला है जो पूरा बाइक मार्केट को उल्टा कर सकता है। और अगर आप बाइक लेने वाले हो ना, या फिर बिजनेस समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बताएगा कौन सेफ ऑप्शन है और कौन रिस्की विनर। अब असली गेम नंबर्स का नहीं, इमोशंस का है। सोचो, एक फैमिली अपने बेटे के लिए बाइक लेने जा रही है। उनके लिए बाइक सिर्फ मशीन नहीं है, वो सेफ्टी है, सेविंग्स है, डेली लाइफ का पार्ट है। यहाँ टीवीएस एंटर करता है। स्मूथ इंजन, डिसेंट माइलेज और एक नो रिस्क फीलिंग। जैसे कोई कह रहा हो कि टेंशन मत लो, ये सही डिसीजन है। टीवीएस ने लास्ट 3 सालों में अग्रेसिव जंप किया, 38 लाख से सीधा 56 लाख यूनिट्स। लेकिन अगर वहीं लड़का खुद डिसीजन ले तो उसका माइंड थोड़ा अलग काम करता है। उसको चाहिए पावर, उसको चाहिए रोड पे प्रेजेंस, उसको चाहिए वो फीलिंग जब लोग मुड़ मुड़ के देखें। और यहाँ बजाज अटैक करता है। पल्सर नाम ही इनफ है, एक इमोशन है। इंडिया में 37 लाख से 43 लाख तक ग्रो हुआ है, स्टेडी, कंट्रोल्ड बट स्लो। मतलब ये फाइट सिंपल नहीं है, ये लॉजिक वर्सेस इमोशंस का वार है। और जो ब्रांड दोनों को बैलेंस करेगा वही फ्यूचर का किंग होगा। अब सवाल ये है, टीवीएस इतनी फास्ट ग्रो कैसे करता है? आंसर सिंपल है, इंडिया। टीवीएस ने अपना पूरा फोकस इंडियन मिडिल क्लास पे ही रखा है। अफोर्डेबल बाइक्स, बेटर माइलेज और वाइड रिच, इसीलिए उनके वॉल्यूम में जंप आया है। बजाज का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। उनका ऑलमोस्ट 40% बिजनेस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ बजाज किंग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब इंडिया का डिमांड स्पाइक होता है, टीवीएस उसका पूरा बेनिफिट लेता है और बजाज वो थोड़ा पीछे रह जाता है। अब स्टोरी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया एक बड़े शिफ्ट के एज पे खड़ा है, जो है ईवी रिवोल्यूशंस। अब सोचो, वही मिडिल क्लास फैमिली 3-4 साल के बाद शोरूम जाती है। पेट्रोल महंगा हो चुका है और सेल्समैन बोलता है, सर इलेक्ट्रिक ले लो, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो। टीवीएस ऑलरेडी इस मोमेंट के लिए रेडी बैठा है। उनका टीवीएस iQube क्वाइटली मार्केट में अपनी जगह बना चुका है। ना ज़्यादा नॉइज़, ना ज़्यादा हाइप, बट स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस। टीवीएस का प्लान बहुत सिंपल है। जब इंडिया ईवी लेगा तो हम ऑलरेडी वहाँ पे बैठे होंगे। दूसरी तरफ है बजाज, थोड़ा अलग गेम खेल रहा है। उन्होंने बजाज चेतक लॉन्च किया, बट उनका फोकस सिर्फ ईवी नहीं है, वो प्रीमियम और ग्लोबल पोजीशनिंग पे बेट कर रहा है, जैसे केटीएम और ट्रम्प का पार्टनरशिप। ये सब एक सिग्नल है। बजाज कह रहा है, मैं सिर्फ इंडिया का प्लेयर नहीं बनना चाहता, मैं ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड बनना चाहता हूँ। तो अब सिचुएशन ये है, एक कंपनी इंडिया के फ्यूचर पे बेट कर रही है और दूसरी कंपनी अपने आप को ग्लोबल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है। और दोनों ही अपनी जगह सही लगते हैं, पर रियल आंसर इतना सिंपल नहीं है। गेम सिर्फ ईवी या एक्सपोर्ट्स का नहीं है, गेम है ट्रस्ट का। इंडिया का मिडिल क्लास एक बार किसी ब्रांड पे ट्रस्ट कर लेता है तो सालों तक उसका साथ नहीं छोड़ता। अगर टीवीएस अपना सेफ एंड रिलायबल इमेज ईवी में मेंटेन कर लेता है तो वो साइलेंटली मार्केट कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर बजाज अपनी पावर एंड एस्पिरेशंस को ईवी और प्रीमियम सेगमेंट में सक्सेसफुली ले आता है तो वो पूरा परसेप्शन चेंज कर सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है,
असली सवाल ये है, कौन इंडिया में दिमाग और दिल दोनों जीतेगा? तो आप बताओ। अगर आज आपको बाइक लेनी हो, आप टीवीएस चूज़ करोगे या बजाज? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।